हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर का माइंड मैप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दैट आर अवेलेबल। दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। सबसे पहला बॉन्ड है आयनिक और दूसरा होता है कोवलेंट। कोवलेंट में क्या हो रही होती है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि अगर हम बात करें आयनिक की, तो आयनिक बॉन्ड में टेक एंड गिव या बेटर कहो तो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है। गिव एंड टेक का क्या मतलब है, एक ने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और दूसरे ने वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्सेटाइल नेचर की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है चैप्टर का नेम। तो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? पहली प्रॉपर्टी होती है केटाइनेशन। केटाइनेशन का मतलब है कार्बन ना खुद के साथ लिंक करके बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। सो केटाइनेशन प्रॉपर्टी का मतलब है सेल्फ लिंकेज। दूसरा है हमारे पास टेट्रावेलेंसी। टेट्रा वर्ड का मतलब होता है 4 और वेलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। सो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, विच मींस 4 और एटम्स के साथ क्या कर सकता है, ये बॉन्डिंग कर सकता है। इसीलिए इसके काफी सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो ऑब्वियसली कार्बन के लिए ही आएगा। सो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होंगे उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। दो कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी और दूसरी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी। सैचुरेटेड का मतलब है जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड जहां पे सिंगल से ज्यादा यानी कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा कार्बन एटम्स के बीच में। तो यहाँ पे इनको हम कहते हैं एल्केन्स। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अनसैचुरेटेड को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसमें डबल बॉन्ड होगा जिसको हम कहते हैं एल्कीन, और दूसरा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा जिसको हम कहते हैं एल्काइन। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n और एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। लास्ट में हम देखते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में मिसल फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल टॉपिक ये है, इसको आप जरूर देख लेना। वन शॉट में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया हुआ है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी कार्बन और उसके कंपाउंड्स की। कंबशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी हम बर्न करते हैं किसी भी कंपाउंड को जो कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो क्या प्रोड्यूस होती है, CO2 एंड H2O। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो अगर एक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, इन सब का हम यूज करते हैं। उसके बाद एडिशन रिएक्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही देते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड है, जो हमारा डबल बॉन्ड है, लेट्स सपोज वो टूट जाता है और जो हाइड्रोजन है वो आके एड अप हो जाते हैं। एडिशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और वो कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट करना यानी कि जगह लेना। तो कोई भी एटम अगर क्या करता है, हाइड्रोजन की जगह ले लेता है किसी भी हाइड्रोकार्बन में, तो उस रिएक्शन को हम कह देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स ही हमें शो करते हैं। दो हमारे पास मेन कंपाउंड्स हैं कार्बन के, एक है एथेनॉल, दूसरा है एथेनोइक एसिड। इनसे रिलेटेड ना काफी सारी रिएक्शंस हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको भी आपको देखना है कि एथेनॉल को अगर मैंने सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो कि हम एथेनोइक एसिड के केस में पढ़ते हैं कि एथेनॉल और एथेनोइक एसिड दोनों को आप क्या कर दो, आपस में रिएक्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, एस्टर फॉर्म हो जाएगा विद वाटर। ये जो एस्टर है काफी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है एंड इसका यूज परफ्यूम्स वगैरह में भी करा जाता है। तो ये हमने इधर पे सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा जो हमारे पास नोमेनक्लेचर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। डिटेल में हमने नोमेनक्लेचर भी करा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, किस बेसिस पे आप नेम करोगे, ये सारी चीजें ना मैंने इन डिटेल पढ़ाई हुई है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बिल्कुल बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेना चाहते हो ना तो इस चैप्टर को डेफिनेटली देखना क्योंकि मैंने डिटेल में हर एक चीज आपको पढ़ाई हुई है। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।